परे रहने पड़ेगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निंदारस निबंध समाज पर एक व्यंग्य है और लेखक यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आज तक जिन लोगों ने किसी की निंदा भी की है और किसी के बारे में झूठ बोला है, वह उसके चरित्र को, उसके दुर्गुण को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें कहीं न कहीं मनुष्य का मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो हमें दिखाई देता है और कुछ गहरे में जाकर कुछ अंदर में जाकर हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि ये प्रवृत्ति मनुष्य में क्यों पनपती है, क्यों पैदा होती है। इस पर भी हमें सूक्ष्म आकलन करना होगा, सूक्ष्म चिंतन करना होगा। हम कभी नहीं सोच पाते कि निंदा रस का जो प्रभाव है वो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार शामिल हो जाता है और किन किन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। यह भी एक हास्यास्पद बात है। व्यंग्य के तौर पर हम इस बात को और अधिक प्रभावशाली बनाएं और अधिक इसको मौलिकता प्रदान करें, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कैसे हमने अपने आप को सफल बनाना है और समाज में इस प्रकार के जो लोग हैं जो एक दूसरे की निंदा करके ही अपना समय व्यतीत करते हैं, उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। वैसे तो ये सामाजिक बुराई है और मनुष्य अपने व्यंग्य के बाणों से प्रहार करता है, लेकिन एक हास्य व्यंग्य भी मनुष्य को और अधिक खुशहाल बनाता है और उसी की प्रेरणा से, उसके व्यवहार से, उसके रहन सहन से, उसकी बोलचाल से हम किस तरह प्रभावित हो सकते हैं, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। आज समाज में व्याप्त बुराइयां आपके समक्ष हैं, आप सब जानते हैं। और हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता, एक जैसा व्यवहार नहीं होता, लेकिन संख्या अधिक उन्हीं लोगों की है
और वही समाज में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं और इस व्यंग्य के माध्यम से मनुष्य का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी कवि द्वारा सूक्ष्म तरीके से किया गया है। भावात्मक है, शब्द योजना सरल है, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य कुछ तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी निबंधकार इस जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, इस सामाजिक व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। इस बुराई को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? इस पर भी हमें चिंतन करना है। हमें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से हमें तनाव में आना पड़े और समाज की नज़रों में हमारे व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगे। हमें अपने व्यवहार में उत्तमता लानी चाहिए, व्यवहार में सुगमता लानी चाहिए, और क्यों करें हम किसी की निंदा, क्यों अपने मुख से हम किसी की बुराई करें? ये आपके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। और जो घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं, जो दिन प्रतिदिन आप आहार विचार समाज में देख रहे हैं, यही एक ऐसी विशेष है कि हम इसमें और अधिक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं। अब कुछ समाज के आधारभूत ढांचे ऐसे बने हैं जिस मिथ्यावादी या मिथक को, जैसे कहते हैं कि सत्य बहुत प्रभावशाली है और हमेशा सत्य की ही जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं, सत्य और असत्य की घटना कुरुक्षेत्र में आज से 5000 वर्ष अधिक पहले घटी, और असत्य पर सत्य की विजय भी हुई। निबंधकार का एजेंडा भी यही है। और वो व्यंग्यात्मक दृष्टि से समाज को किसी न किसी रूप में, चाहे वो लेखन के माध्यम से है, चाहे वो निबंध के माध्यम से है, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से है, वह हमेशा समाज को समझाने का प्रयत्न करता है। और जब लेखन कार्य लेखक करता है जो समाज में घटित हो रहा है, जो समाज में घट रहा है,
ज़्यादातर साहित्य उसी पर आधारित है, चाहे वो व्यंग्य के रूप में हो और चाहे हास्य के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे काव्य के रूप में हो, चाहे गद्य के रूप में हो, कहीं न कहीं और किसी न किसी बात को लेकर समाज में घटित जो व्यवस्थाएं हैं उन घटनाओं पर आधारित होता है। भारत के संत कवि भी इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मध्यकाल की जो परिस्थितियां थी हमने उनको ध्यान में रखते हुए अपने साहित्य की रचना की। और जबकि वातावरण बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, मध्यकाल में मुगलों के लोधी वंश के गुलाम थे हम, और 1600 से लेकर 1947 तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों पर उनका अधिकार हो गया। तो हम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा भाग निंदा रस में समय व्यतीत कर रहा है, चाहे उसकी भाषा का आदान प्रदान हो, चाहे उसके व्यवहार का आदान प्रदान हो। लेकिन लेखक कहीं न कहीं इस बात को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है कि मैं अपनी शैली के द्वारा, मैं अपने लेखन के द्वारा शायद कुछ ऐसे पहलू जिन पर आपकी नज़र ना गई हो, आपका ध्यान नहीं गया हो, मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ। हमारी जो ब्रेन की साइकोलॉजी है और उस साइकोलॉजी में हम अपना ब्रेन का कितना प्रयोग करते हैं, आसपास की जो चीज़ें हम देखी हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वैसा ही लेखनी के द्वारा आप तक प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जब भी साहित्यकार किसी साहित्य की रचना करता है, वो मनुष्य के व्यवहार का, उसके रहन सहन का, उसके आसपास के वातावरण का खूब ध्यान रखता है। और समाज में जो ईर्ष्या, द्वेष और निंदक है, ये मनुष्य के विश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वो आदतन झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का तरीका कितना सहज है, कितना सरल है, वो आप तक बहुत अधिक देर में पहुंच पाता है। क्योंकि उसमें उसकी निपुणता है।
उसमें वो महारत हासिल किए हुए हैं। और इसलिए कभी इसका मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म विवेचन सहजता के साथ भाषा शैली में कर रहा है। आपके आसपास का वातावरण ऐसा है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन यही कार्य करते हैं। आप उन लोगों को समझें, उनसे सचेत रहें, सावधान रहें। वही लोग समाज में दुर्व्यवहार करके, निंदक चुगली करके लोगों में अपना नाम बनाए रखते हैं। हास्यास्पद तो तब होता है कि वह अपने आप को साफ और स्वच्छ भी रखना चाहता है और किसी न किसी रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत भी कर रहा है। अब कुछ ऐसी घटनाएं समाज में घटती हैं, चुपचाप लोग शादी कर लेते हैं, चुपचाप लोग घर से भाग जाते हैं। तो वह कच्चा माल होता है। कुछ समय के बाद जब लोगों को पता लगता है और धीरे धीरे वो सत्यता सामने आ जाती है, और कुछ लोगों का काम है उसको अधिक प्रभावशाली तरीके से समाज में प्रस्तुत करना। और देसी भाषा में मसाला लगा के प्रस्तुत करना, लाल मिर्ची लगा के प्रस्तुत करना, और हम सहजता से उसकी बात को स्वीकार भी कर लेते हैं, मान भी लेते हैं। उसमें कितनी सत्यता है, कितनी झूठ है, वह बताने वाले पर निर्भर करता है। और हम उसके अंदर सहजता से उस भाव को समझ नहीं पाते और उसकी बात को मान लेते हैं कि यही सत्य है। कुछ समय बाद जब उसकी सत्यता सामने आती है तो फिर हमें पता लगता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच की वार्ता मनुष्य के बीच का दौर, और जिस भाग्य शादी की मैंने चर्चा की थी उसमें लड़की का नाम बिमला है और वो 5-6 महीने से गर्भ में थी। इसलिए हड़बड़ाहट और जल्दी में उन्होंने शादी का फैसला लिया, हड़बड़ाहट और जल्दी से भागने का फैसला किया। अब निबंध और गहरा होता चला जाए, उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मिल जाए, उसमें फिर कभी तड़का लगाता है, फिर कभी उसमें हास्य जोड़ देता है। और कहीं उसमें चुटकुलों का जैसा प्रयोग वो करता है, जिस प्रकार कहता है हमारी एक
पड़ोसिन वृद्ध है, बीमार पड़ी थी, हमसे पानी मांगकर पीती थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर की लड़की किसी के साथ भाग गई। ये कैसा हास्य व्यंग्य है। ये किसी की पड़ोसिन वृद्ध औरत बीमार पड़ी है और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसे उठा नहीं जाता है, और बीच में कोई और तीसरा प्रश्न इसमें आ जाता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पड़ोसी डॉक्टर की लड़की किसी के साथ भाग गई है। बस चाची एकदम उठी और खांसते खांसते 2-4 पड़ोसियों को यह संवाद अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उठा नहीं जा रहा था, पानी भी कोई और पिला रहा था। जैसे उसको ये वाक्य प्रस्तुत किया गया, इस वाक्य का ज्ञात हुआ, उठी और पड़ोसियों को यहाँ संवाद अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उस दिन से ही उसकी हालात सुधरने लगे। ये किसी के व्यक्तित्व को और अधिक मजबूत बनाने की प्रक्रिया भी इसमें दिखाई देती है। इस हास्य व्यंग्य में उनका उद्देश्य केवल उस वृद्ध काकी को बिस्तर से उठाना होगा। अचानक से उसके मन में ये आवाज आई, ये जतीन मंथन अपना माइक ऑफ कर ले बेटा। और उठी और अपनी ही आवाज में, अपने ही व्यवहार में, अपने ही विचारों में, अपने ही संवाद में, अपने तरीके से पड़ोसियों को जाकर वो ये बात बता आई। और यहीं निंदारस निबंध में व्यंग्यात्मक का सुंदर निर्वहन दिखाई देता है। ये मानसिकता ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, और ये सोच ही आपको मजबूती प्रदान करती है। एक किसी बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। ब्रेन में बहुत बड़ी उसको दिक्कत थी, उसका ऑपरेशन होना था। भानु कंबोज, आपकी वीडियो बंद करो। ये अपनी वीडियो बंद कर लो, देख ली तुम्हारी शक्ल मैंने, वीडियो बंद कर लो अपनी। हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट करवाया तो हालात बड़ी नाजुक थी, और उसी हॉस्पिटल में एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी रहती थी। वो साफ सफाई के बहाने उसके रूम में आई
और सफाई करते करते मरीज से पूछा कि आपका ऑपरेशन कौन डॉक्टर कर रहा है। तो मरीज ने सहजता से डॉक्टर का नाम लिया। तो वो सफाई करने वाली जो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट थी, उसके मुख से शब्द निकला, क्या ये डॉक्टर पूरे विश्व में प्रसिद्ध डॉक्टर है और आज तक हजारों ऑपरेशन इसके किए हैं, कोई केस इसका बिगड़ा नहीं है। उस बीमार व्यक्ति के मन में, उस बीमार व्यक्ति के तन में उस डॉक्टर के प्रति एक बहुत बड़ी और एक विश्वास के रूप में छवि बन गई और उसके अंदर जो भय का वातावरण था, जो ऑपरेशन को लेकर वो डरा हुआ था कि ब्रेन का ऑपरेशन है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, उसके मन में ये सर्कल चल रहा था, ये विचार चल रहे थे और उन विचारों से वो बहुत दुखी था और मन ही मन में कुछ ख्याल आ रहे थे कि शायद इस ऑपरेशन के बाद मैं बच ना पाऊँ। लेकिन जैसे उस महिला ने उसके विचारों में परिवर्तन किया और जो भय का वातावरण उसके अंदर बना हुआ था, उसमें विश्वास का वातावरण पैदा कर दिया और उस मरीज के शरीर में जहाँ भय बना हुआ था वो विश्वास में परिवर्तन हो गया। और जब वो ऑपरेशन थिएटर में गया तो उसी विश्वास के साथ गया जिस विश्वास के साथ वो अपने रूम से निकला था। और ऑपरेशन होने के बाद वापस लौट के आया और जब वो ठीक हुआ तो उससे पूछा कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन मेरे रूम में जो कमरे की सफाई कर रही थी वो औरत कौन थी। तो किसी ने बताया कि वो साइकोलॉजिस्ट है, वो डॉक्टर है और वो ऑपरेशन से पहले मरीज के कमरे में जाकर उसका उत्साहवर्धन करती है, उसके अंदर विश्वास पैदा करती है। और वही उस चाची ने भी वैसा ही किया, के साथ वैसा ही हुआ कि वह बहुत बीमार है, चारपाई से उठ नहीं रही है, लेकिन उस हास्य व्यंग ने उसको चारपाई से उठा दिया। बस विश्वास है और विश्वास ही आपको तरक्की की राह दिखाता है। बस हमें उस विश्वास को कायम रखना है, उस भय के वातावरण से बाहर निकलना है। और जब हम इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को अपने जीवन में, अपने जीवन से जोड़ते हैं तो विशेष हमारे मन में और शक्ति पैदा हो जाती है। हमारे मन में, हमारे शरीर में और शक्ति पैदा हो जाती है कि अब हम इस कार्य से, इस युद्ध से विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के अंदर संशय बना हुआ था कि मैं कैसे युद्ध करूंगा और कैसे विजय प्राप्त करूंगा। ये सब मेरे अपने हैं और अपनों के साथ युद्ध कैसा, अपनों पर बाण कैसे चलाऊंगा, इस बात को सोचते हुए वो बहुत विचलित हो रहा था। और बार बार युद्ध में कृष्ण भगवान ने उसको संदेश सुनाया कि
धर्म है ये आपका, ये कर्तव्य है युद्ध आपका। और इस कर्तव्य को जब तक आप निर्वहन नहीं करेंगे, आप अपने धर्म से भाग नहीं सकते। और निंदा रस जो निबंध है, इसमें हरिशंकर प्रसाई भी इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि जो मनुष्य का मनोवैज्ञानिक चित्रण है, जो समाज पर उसका प्रभाव है, जो चुटेली भाषा में उस शैली में प्रस्तुत कर रहा है, बस उसके भाव को समझने की आवश्यकता है। उसको भाव को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। और कुछ लोगों के लिए निंदा शायद टॉनिक बन जाए, और कुछ लोगों के लिए हास्य जीवन दान बन जाए, ये समझने की आवश्यकता है। और हमने इन बातों को सहजता के साथ अपने जीवन में समाहित भी करना चाहिए, जीवन में लागू भी करना चाहिए कि व्यवहार इंसान का कहाँ से कहाँ उसको ले जा सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। एक अच्छा व्यवहार एक उसकी अच्छी जीवन शैली को भी अधिक प्रभावित करता है। और सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि जो सामाजिक मनोवृत्ति है, जो समाज में घट रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है। और निबंधकार को व्यंग्य के रूप में निबंध लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? अगर समाज में कुछ ऐसी चीजें घट रही हैं तो ही तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है। और लेखक तो हमारे चारों तरफ के वातावरण को देख कर तो लिखता है। अगर प्रकृति के बारे में लिखना है तो प्रकृति की सब चीजों को देखेगा, परखेगा, समझेगा, तभी लिखेगा। अगर समाज के बारे में लिखना है तो समाज के बारे में देखेगा, वो सब लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों का आचरण कैसा है, किस प्रकार की बातें करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, और राजनीतिक दृष्टि से कितने सुदृढ़ हैं। यही चाहे कहानी हमने लिखनी है, चाहे उपन्यास हमने लिखना है, चाहे निबंध हमने लिखना है, बस इन बातों की ओर हमने ध्यान देना है। और जब हम इन बातों की ओर ध्यान देंगे तो शायद हम एक अच्छा लेख लिख पाए, अच्छा साहित्य का सृजन कर पाए। हम अपना जब डायलॉग करते हैं, अपनी जब वार्ता करते हैं, उस डायलॉग में कंटेंट कितने हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या हम कंटेंट के साथ बात कर रहे हैं? जो चीजें घट रही हैं, जो चीजें हमें दिख रही हैं, क्या हम उसके अनुरूप बात कर रहे हैं? क्या वैसा हमें दिखाई दे रहा है जैसा हम लिख रहे हैं, या हमारी सोच में कोई परिवर्तन है? हम सोच कुछ रहे हैं और लिख कुछ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लेखक जो समाज में घटता है, जो समाज में दिखाई दे रहा है, वे वैसा ही लिखते।
और जब वैसा ही लिखेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी की बात से प्रभावित हो रहे हैं। और ये जो निंदारस निबंध है, ये व्यंग्यात्मकता के सुंदर पर निर्भर हो रहा है। बस इसके गुण और दोष हमें समझने की आवश्यकता है। इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। इसके व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। बस बात इतनी सी है। शब्द छोटा है व्यंग्य, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा है। हास्य शब्द बहुत छोटा है, लेकिन उसका परिणाम भी बहुत बड़ा निकल के आता है। मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के शरीर में वो हलचल पैदा कर देता है। मनुष्य के व्यवहार में वो परिवर्तन कर देता है। बस यही उसका सार है और यही उसका उद्देश्य है। हमने इस चीज को समझना है, परखना है और अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता भी हमें होनी चाहिए। और हरिशंकर परसाई इस बात को बार बार आपके बीच में रख रहे हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निंदारस की लेखन हुआ, ताकि समाज के लोग इसको पढ़ें, समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें। यही निबंधकार का उद्देश्य था और यहीं ये समाप्त हो।